बॉम्बे में ऐसा कुछ कभी हुआ है जहाँ पर ईगो क्लैशेस काफ़ी हुए हैं, जिसके चक्कर में काम तो रहता ही है, उसके अलावा ये एडिशनल स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर होता है? नहीं, ये तो हर सेट पे होता है और क्योंकि सब लोग सेम नहीं हो सकते हैं, सब लोगों का थॉट प्रोसेस सेम नहीं हो सकता है, सबकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, कोई किसी मूड में होता है, कोई अच्छा भी होगा, समझदार भी होगा, आप किसी स्ट्रेस के साथ आ रहे होगे तो वो निकल जाएगा उस तरीके से। ये तो हर सेट पे होता है। आई हैव सीन दिस हैपनिंग अ लॉट, बट आई ऑलवेज बिलीव कि ना ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में एक फाइन लाइन होती है। जब हम अपने काम पे जाते हैं, वर्क फ्लोर पे, द मोमेंट वी स्टेप एनी प्रोफेशन, वी शुड लीव आवर ईगोज एट होम एंड जस्ट ब्रिंग आर सेल्फ रिस्पेक्ट, कि कोई भी वो लाइन ना क्रॉस करे, वो बाउंड्री ना क्रॉस करे, रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। तो मुझे नहीं लगता कि हमें अपने वर्क फ्लोर पे ईगोज कभी भी लाने चाहिए। कभी इस वजह से आपने कोई शो छोड़ा बीच में? मैं तो लेके ही नहीं जाती, मैंने नहीं, किसी और के एटीट्यूड की वजह से, उनका जो रवैया है आपकी तरफ, एक पॉइंट के बाद आप नहीं बर्दाश्त कर पाए एंड यू ऑल्सो हैव टू मेंटेन योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, तो उस चक्कर में कभी आपने गिव अप कर दिया? नहीं, मैं मैदान छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, मैं सामने वाले को छुड़ा दूँ। मैं वो नहीं हूँ, बिकॉज आई डू नॉट लेट दीज नेगेटिव इमोशंस, फियर, एंगर, ग्रीड, इनसिक्योरिटी, ईगोज, मैं इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। जब मुझे लगता है अभी ये सिचुएशन शुरू हो गई है, मैं बहुत और मुझे एक चीज़ लगती है कि प्यार से हर जंग जीती जा सकती है, तो फिर प्यार से सटल हो जाओ, तरीके से सामने वाले को समझो, उससे बात करो, कम्युनिकेट करो, हर चीज़ का सोल्यूशन निकल जाता है। तो उस चिक चिक को और चिक चिक नहीं बनाती हूँ मैं, पर अगर कोई ज़्यादा ही करे तो फिर ठीक है फिर। आज आप एक एस्टैब्लिश्ड नाम है, लेकिन और लोगों को लगता होगा कि आपकी लाइफ में तो अब कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे क्योंकि सब कुछ है, टच वुड, लेकिन जैस्मिन भसीन के चैलेंजेस अभी भी क्या है? चैलेंजेस यही है कि आपको समझ तो आ गया कि आपको एक्टिंग करनी है, आपको ये भी पता है कि आपको कैसे प्रोजेक्ट्स करने हैं, पर चैलेंज ये है कि आपको वैसे ही प्रोजेक्ट में कास्ट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। एट टाइम्स आपको कास्ट करने के बाद बिकॉज ऑफ समबडी एल्सेज रेफरेंस और बॉन्डिंग और सम अदर रीज़न यू आर एंड मोमेंट रिप्लेस, दैट्स हार्ट ब्रेकिंग, where there are times that this is the character you could have done better and you do not get that opportunity. Secondly, when you transition from television to other mediums, it's a difficult process, it's a whole process. पहले आपको बोला जाता है TV face, कुछ गलत नहीं है। I think television faces are very, very popular. People consume them every day. Yeah. And whenever I'm doing interviews, they always say that television faces get us more traction. Television actors are so hardworking. मतलब 12 से 15 घंटे रोज कहीं नहीं जाते, आपकी कोई लाइफ नहीं होती है। You're so dedicated. मूवी में एक गाना शूट करने के लिए 3-3 दिन लगाते हैं, रिहर्सल भी होती है। हम अपने सेट्स पे डेली की डांस परफॉर्मेंस ये वो सभी करते थे। तो वो जो आपको लुक डाउन अपॉन किया जाता है ना, वो चैलेंज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उस ट्रांजिशन के लिए यू आर सेट के थोड़ा टाइम आप मत दिखो टेलीविजन पे, सो दैट पीपल फॉरगेट दैट इमेज, पीपल गेट ओवर इट, यू कैन स्टार्ट फ्रेश। दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज बिकॉज आई डू नॉट वांट पीपल टू फॉरगेट everything that I've done. That has also been difficult, and I want people to love me, और मेरे पास अभी जो भी है वो उसी वजह से है। So I want to use it as a stepping stone, not as something that pulls me down. That is one of my biggest challenge which I'm going through. Then when you choose not to do a lot of work, you lose a lot of money, and money is very important. So that is another challenge, but I think life is a challenge, and I know one thing, till my last breath I will keep challenging myself. I will keep looking at new goals, because that is how my personality is. I enjoy challenging myself. Amazing. So you just mentioned about being replaced and due to references. So would you like to share more about it? Like when was this that happened? And this you know what, एक इंसिडेंट नहीं होता है, ये बहुत बार होता है और होता रहता है, बट दैट्स ओके। लोग बोलते हैं ना, किस्मत पे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो जिसकी जो किस्मत है वो मिल जाएगा।
और मैंने अपने साथ एक चीज़ हमेशा नोटिस करी है कि भले मुझे चीज़ें लेट मिले बट एवरीथिंग दैट हैपेंस विद मी वर्क्स इन माय फेवर इवेंचुअली। मुझे थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि थैंक गॉड मेरे साथ वो नहीं हुआ, मैंने वो नहीं किया बिकॉज आई डिजर्व्ड और इट्स समथिंग बेटर वाज मेंट फॉर मी। तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से लेती हूँ और मैं ज़्यादा नहीं सोचती बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आई थिंक दीज आर नेगेटिव इमोशंस, दे विल पुल यू डाउन, दे विल मेक यू फील कि मैं किसी से कम हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो मैं ये सब चीज़ें ज़्यादा स्टोर अब्जॉर्व ही नहीं करती। तो जब ये चीज़ें होती है आपके साथ, सी वी से कि हम नेगेटिव इमोशंस को अपने आप पर हावी नहीं होते, बट इन द एंड वी ऑल आर ह्यूमंस, वी ऑल आर ह्यूमंस एंड आई नो योर पर्सनली वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, तो अफेक्ट तो ज़रूर करती होंगी। तो उस टाइम पर हाउ डू यू बाउंस बैक? अब इतना हो गया कि अब आदत हो गई है। आदत हो गई है। अब आदत हो गई है। शुरू में बुरा लगता है पर जब चीज़ बार बार होती है तो आदत हो जाती है। तो फिर मैं सोचती हूँ हाँ कोई नहीं, भाड़ में जाए, नेक्स्ट दे देंगे, ऑडिशन हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो पता है मेरे साथ होना ही है अच्छा। आई एम मेंट फॉर रियली गुड बिग थिंग्स एंड दैट इज़ गोइंग टू हैपन विद मी इवेंचुअली विद टाइम। सो मुझे अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों मैं बैठ के रोऊँ यार, क्या हो गया, ठीक है जिसको मिलना था मिल गया, आगे बढ़ेंगे और करेंगे।